मेरा ही नाम काल निरंजन है। काल निरंजन। वैसे ही संसार में जितने भी मानव है, कोई भी मेरे पूजा से वंचित नहीं है। जो कोई मेरा पूजा नहीं करता है, मैं उसे नाहक कष्ट देता हूँ, नाहक दुख देता हूँ, वृक्ष से गिराकर मार डालता हूँ, नदी में डुबाकर मार डालता हूँ, अग्नि में जलाकर मार डालता हूँ, एक्सीडेंट करवाकर मरवा डालता हूँ, पिता पुत्र को लड़वा कर मरवा डालता हूँ, भाई भाई को लड़वा कर मरवा डालता हूँ। ये सारा काम मेरा ही है। लेकिन काल को आज तक किसी ने देखा नहीं है। काल सबके साथ है। ये मन जो है वह मैं ही हूं। मैं ही आदमी से पाप करवाता हूं और पुण्य भी मैं ही करवाता हूं, क्योंकि दोनों का मालिक मैं ही हूं। अरे काल की गति अरे कोई नहीं जानी जी। काल की गति सबसे राज चलाई, सबसे राज चलाई। अरे सतयुग में भाई राजा हरिश्चंद्र सत से राज चलाई जी, सत से राज चलाई। काल की गति कोई नहीं जानी जी। काल की बनला सोना की लंका बनाई जी, सोना की लंका बनाई। लंका की राजा रावण बनले सोना की लंका बनाई जी, सोना की लंका बनाई। लाख
लाखरी बोझाना नहीं पाई जी, लाखरी बोझाना नहीं पाई जी, काल की गति कोई नहीं जाने जी, काल की गति। द्वापर में दुर्योधन भाई राजा क्षत्रिय आकाश चलाई, क्षत्रिय आकाश चलाई। ऊर्ध्वा चक्र में काटी काटी मुँह, निशानी जी, राहे नवंश निशानी जी, काल की गति कोई नहीं जानी जी, काल की गति। आजमगढ़ शहर में दो भाई नरसिंह और दरोगी यानी विष्णु का उपासक था, यानी मेरा ही भक्त था। लेकिन दरोगी दोनों पति पत्नी साहेब कबीर से दीक्षा ले चुका है और सतमार की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और चल दिया है अपने बड़े भाई नरसिंह को कहने के लिए कि भैया आप भी मेरे गुरुदेव के शरण में चले जाइए, अगर गुरुदेव का कृपा होगा तो आपको भी एक सखा संतान हो सकता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि नरसिंह अपने भाई दरोगी का एक भी बात नहीं करता है, क्योंकि उसको एक पुत्र भी नहीं है। नरसिंह को अपने भाई को पुत्र के समान ही मानता है, लेकिन नहीं, आज से ऐसा नहीं होगा। वह एक भी बात दरोगी का नहीं मानेगा, ठीक उसका विपरीत चलेगा। और उसकी पत्नी चल दिया है अपने बड़ी दीदी को समझाने के लिए कि आप भी मेरे गुरुदेव के शरण में जाइए, लेकिन नहीं, आज से वह भी एक भी बात उसका नहीं मानेगा, ठीक विपरीत चलेगा। अब मैं यहां से आजमगढ़ शहर की ओर जा रहा हूं। अभी तक ना तो दरबारी मेरे पास आया है और ना मेरा छोटा अनुज ही मेरे पास आया है। ये सब है कहाँ? मैं तो उनके लिए व्याकुल हो रहा हूँ कि आखिर मेरा छोटा भाई है कहाँ, क्यों मेरे पास अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मैं राज दरबार में ही बैठकर अपने भाई का इंतजार करता हूँ कि कब मेरा छोटा भाई मेरे पास आएंगे। ये जी भाई जी की चरणों में ये जी सादर करो प्रणाम। ये जी भाई जी की चरणों में ये जी सादर करूं प्रणाम। मन से यासिक दीजिए, मन से यासिक दीजिए, ये जी सदा रहो कल्याण।
खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। क्या तुम्हारे जगह मेरे चरणों में नहीं है? मेरे सिरे से लग जाओ मेरे भाई। हे मेरे भैया, मैं तो जानता हूँ कि आप मुझे नहीं देखते हैं तो आपके आंखों में नींद नहीं आती है। सब तुम ये जानते हो अनुज कि मैं अपने भाई का प्राण हूं। जब तक मेरा भाई मुझे नहीं देखता है तब तक मेरे भाई को दिल में चैन नहीं आता है। लेकिन आज तो इतना बात जानते हुए भी 5 रोज के बाद मेरे पास आ रहा है। क्या इस बीच में हमारे याद तुम्हें नहीं आया? भैया बोलो अनुज। ये बात तो सच है कि आज मैं 5 रोज के बाद मैं आपके नजदीक आया। लेकिन ऐसा क्यों? कहाँ चला गया था? हे भैया, बोलो। आज मैंने अपने बगीचा की ओर गया था। वो अपने बगीचा की ओर चले गए थे? हाँ भैया, और बगीचा की और जब मैं गया तो मैं देखा कि बगीचा में कुछ संत बैठ करके और सत्संग कर रहे थे। कुछ संत अपने बगीचा में बैठकर सत्संग कर रहे थे? हाँ भैया। लेकिन तुम तो संत को देखना ही नहीं चाहते हो। भैया बोलो। ये बात तो सच है कि मैं संत को देखने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन वो संत जो था ये संसारिक संत नहीं था, ये सारे संत से अलग तरीका के संत था। भैया मैं उस संत को आदर पूर्वक के साथ अपने रात दरबार ले आया। यही भैया, और उस संत को राज दरबार से लेकर के अपने रंग महल तक ले गया। जैसे रंग महल में गए वैसे उस संत से हम और मेरी महारानी जो है दोनों आदमी जैसे उस संत को अपने रंग महल में लाया, उस संत से हम दोनों प्राणी दरोगी चल दिया है अपने भाई को समझाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसका मस्तिष्क को ही दिग्भ्रमित कर दूंगा। क्या भैया? अनुज, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। हाँ, और कहते कहते रुक गए। भैया मैं तो कहते कहते कहीं ध्यान दूसरे जगह चले गए। ठीक है, तो बोलो। मैं आपसे यही कहने के लिए चाह रहा हूँ, उस संत को अपने रंग महल लाया और मैं और मेरी महारानी जो है वैष्णव हो गए। तो मैं यही सोच रहा हूँ यही भैया कि आप भी अगर मेरे गुरु के शरण में चलते तो आपको भी चौथा अवस्था बीत रहा है। एक तो भी सखा संतान नहीं हुआ। जिस संतान के लिए आप जिधर देखते हैं उधर आपके अंधेरा ही अंधेरा छाया है। तो भैया मैं यही कहने के लिए आपके नजदीक। खबरदार, अगर भी एक भी शब्द अपने जुबान से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरोगे? तूने मुझसे ये वचन बोलने के लिए आज्ञा भी नहीं लिया और अपने मुखार बिन से तुम ऐसे वचन बोल रहा है, कटु वचन जो मेरे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तूने जानता है कि मेरा पूर्वज सब विष्णु भगवान का पुजारी है, उनका ही उपासक है, और मैं स्वयं विष्णु भगवान का पुजारी हूं। और तो उनका अपमान करने के लिए मुझे शिक्षा दे रहा है। तूने जब अपने दोनों पुराने गुरु के शरण में गया तो क्या एक बार भी तूने मुझसे नहीं पूछा कि भैया मैं गुरु के शरण में जा रहा हूं?
मैं विष्णु भगवान का पूजा करता हूँ, मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ। जिस दिन मैं विष्णु भगवान का पूजा छोड़ दिया, उस दिन यह आसमान फट जाएगा, यह जमीन, यह धरती अपने जगह से हिल जाएगा। और तो मुझे कह रहा है कि मैं उस भिखारी की शरण में चला जाऊं, उस ढोंगी की शरण में, जिसे ना तो रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए दाना। तो मेरा छोटा भाई है, इसलिए यह वचन मैं तेरा बर्दाश्त किया। अगर यही वचन कोई और बोला होता तो मैं उसका जुबान खींच लेता। भैया मैं तो आपको अच्छा ही कह रहा हूँ। बस तेरे कोई बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप हमारे गुरुदेव को भिखारी कहते हैं, ढोंगी पाखंडी कहते हैं। ओ भिखारी है, ओ ढोंगी है, जो नहीं भाव भैया। भाव भटकते रहता है। मैं तो अच्छा ही कहा। अगर आप मेरे गुरु के शरण में चलते हैं तो अच्छा ही होता। बस दोबारा अपने मुंह से ऐसा वचन मत निकालना कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं। भैया मुझे लग रहा है कि अपने आजमगढ़ में विनाश का पहरा आने वाला है। विनाश तो तब आएगा जब मैं उस भिखारी के साथ में चला जाऊंगा। हाँ नासी हो जाइबा हो, आहो नासी हो जाइबा, नासी हो जाइबा हो भैया, कुछ नाश नहीं होगा। आहो नासी हो जाइबा ए भैया, ए भैया मान हमारी बात, नाता नाज हो जाइबा भैया, मान हमारी बात, नाता नाज हो जाइबा। आप मेरी बातों को मान जाइए। तेरी बात मानने योग्य ही नहीं है जो भाई मानो इस बात को। नासी हो जाइबा हो, आहो नासी हो जाइबा, नासी हो जाइबा हो भैया, आहो नासी हो जाइबा भैया, मन हमारी बात नासी हो जाइबा। ये भैया आप मेरे बातों को नहीं मानते हैं तो ठीक है, मैं आपका छोटा भाई, मैं तो आपको पिता को समान मानता हूँ। इसलिए तो मैं अब तक बर्दाश्त करके हूँ कि तो मेरा छोटा भाई अगर नहीं होता और ऐसा कटु वचन मेरे सामने कोई बोला होता तो मैं उसका सर को धड़ से अलग कर देता। नहीं भैया, जाओ मेरे सामने से दूर हो जाओ। अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ। यही मेरा छोटा भाई है जो मेरा प्राण है, जिसको मैं अपने प्राण से बढ़कर मानता हूं, मैं अपने पुत्र से बढ़कर मानता हूं कि मुझे सखा संतान नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ तो मेरा छोटा भाई है संतान के रूप में और पुत्र हीरा लाल है। मैं बहुत पुत्रवान हूं, लेकिन आज पता नहीं से क्या हुआ जो आज मुझे ये शिक्षा देने लग गया, इसका वाणी उठपटांग होने लग गया जो मेरे बर्दाश्त के योग्य ही नहीं है।
खैर ठीक है, मैं भी तो डांट दिया हूँ। मैं चलकर देखता हूँ कि ये गया कहाँ है। बहुत तो ये अपने भाभी के पास जाएगा और अपने भाभी को यही बात सुनाएगा कि आज मुझे बड़े भैया ने डांट दिया है। दरोगी तो अपने भाई नरसिंह को कहने के लिए गया कि भैया आप मेरे गुरुदेव की शरण में चले जाते तो गुरुदेव का कृपा होता तो एक भी सखा संतान हो सकता था, लेकिन नरसिंह ने उसका एक भी बात नहीं माना और उसकी पत्नी चली है बड़ी दीदी को समझाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं इसके मस्तिष्क को भी दिग्भ्रमित कर दूंगा। दीदी, दीदी, छोटी बहन कहाँ हो तुम? मैं आ गई दीदी, प्रणाम। अजते रहो स्वागवती। दीदी, बहन आज इतना समय क्यों लगा दिया? दीदी आज 4 दिन से मैं आपकी कक्षा में इसलिए नहीं आई हाँ। कि हीरालाल बहुत बदमाश है, समय से स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता है हाँ। और उसे सवेरे स्नान कराना पड़ता है, नाश्ता बना करके हीरालाल को खिलाना पड़ता है और खिला के स्कूल को भेजना पड़ता है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। इसीलिए तो मैं तुम्हारी राह देखती हूँ कब से कि छोटी बहन अभी तक नहीं आए हैं। हाँ हाँ, ठीक हो ना दीदी? मैं तो ठीक हूँ, तू अपना बता। मैं भी ठीक हूँ। हीरालाल चला गया? हाँ, वो स्कूल पढ़ने के लिए गया है। कोई बात नहीं, जाने दो, फिर आ जाएगा। दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ हाँ। बोलो ना, क्या बात है, बोलो ना। दीदी देखिए ना, आज मेरे महाराज सैर करने के लिए, घूमने के लिए बगीचा कोर गए थे। तो फिर क्या हुआ? अचानक उसे एक महान संतों से दर्शन हुआ। अच्छा। संतों को दर्शन पाकर के मेरे महाराज धन्य हो गए। जो उस फुलबाड़ी में सत्संग हो रहा था, संतों को द्वारा प्रवचन हो रहा था, मेरे महाराज सत्संग प्रवचन सुन करके मोहित हो गए और मोहित होने के बाद संतों को रंग महल ले आए। रंग महल ले आने के बाद मैंने संतों को दर्शन की और जन्म जन्म का अवगुण था वह मिट गया। हम दोनों प्राणी संतों को शरण में चले गए, दीक्षा माला ले लिए। मैं आपसे यही कहने के लिए आई हूँ कि आप भी गुरु के शरण में लग जाइए। गुरु का सिर्फ कृपा होगा तो अवश्य एक ना एक सखा संतान हो सकता है। ये तुमने क्या कहा? मैं सच कह रही हूँ। कौन तुझे ये सबक सिखाई है? मैं अपना मन से बोल रही हूँ। किससे आज्ञा लेकर के तुमने गई गुरु की शरण में? मेरे महाराज गए इसलिए मैं भी चली गई। आइंदा कभी अपने जुबान पे उस गुरु की बात लाया तो तेरी जुबान कौन कहा तुझे गुरु की शरण में जाने के लिए? तो बगैर मुझसे पूछे हुए एक भिखमंगे साधु के जाके चरणों में समर्पित हो गई तो मैं अपना मन से नहीं संतों की शरण में गई। मेरे महाराज कहा कि रूपकला हम दोनों प्राणी संतों को शरण में लग जाते, साधु सेवा करते तो कल्याण होता, इसीलिए हम लोग संतों को शरण में चले गए। तो उनकी शरण में जाके क्या होगा? क्या तुझे लाभ मिला? अभी तक तुझे क्या हुआ? उन्होंने क्या दिया तुझे?
दीदी, संत तो महान होते हैं, संत तो पूजनीय होते हैं, हर मानव साधु सेवा करते हैं, साधु को पूजते हैं। दीदी, गुरु इस भवसागर से पार होने को राह बताते हैं, सच्चा संदेश देते हैं और जीवों को कल्याण का रास्ता बताते हैं। तो क्या हम लोग गुरु की शरण में नहीं जा सकते हैं? मैं कहती हूँ कि ये बकवास बंद कर। क्या मैं बकवास कर रही हूँ? तुम ये नहीं सोचा कि एक ही संसार के अंदर में हर मानव को गुरु होता है। हाँ, जब तुम ये जानती हो कि मेरा गुरु एक ही है, वो विष्णु भगवान, दूसरा कोई नहीं, उसके सिवा कोई नहीं। एक गुरु होता है, दूसरा गुरु नहीं। तुमने क्या सोच करके उनके चरणों में जाकर के समर्पित हो गई? दीदी, मैं जानती हूँ इस स्कूल का भगवान विष्णु परमात्मा है। हाँ, मैं भी उसी परमात्मा मानती हूँ, लेकिन आप जो हमेशा भगवान को पूजा करते हैं, साधना आराधना करते हैं, तो भगवान कहाँ गया? क्यों नहीं सखा संतान दिया? क्यों संतान के लिए आप रो रहे हैं? बताइए। मैं आपको कह रही हूँ साधु को शरण में जाने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि साधु को शरण में तुम किसकी पूछ के गई? संतों की शरण में जाने के लिए पूछना पड़ता है, किसी से आदेश लेना पड़ता है। वह मेरी किस्मत की खेला है, उसमें भगवान क्या करेगा? मुझे संतान हुआ या ना हुआ, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? केवल मैं आपको लिए सोच रही हूँ, मैं आपके लिए कह रही हूँ। अगर आप गुरु की शरण में लग जाते तो हो सकता है गुरु का सिर्फ कृपा से अगर संतान हो सकता है। विष्णु तुम्हें कुछ नहीं दिया, वह मुझे सब कुछ दिया है और देगा और देकर रहेगा। चली जा यहाँ से। कहा गया है, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल खोए। भक्ति कोई सूरमा करती है जो जात वर्ण खो देते हैं, जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते हैं, वही आदमी भक्ति करते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे सबक मत सिखा, चले जाए यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से हटो। लगता है आपके ऊपर काल सवार हो गया है। हाँ, चले जाए यहाँ से, हट जा मेरी आंखों के सामने से, जा अपने कक्ष में। दीदी, जिस विष्णु का आप बड़ाई कर रहे हैं, आप विष्णु को बारे में जानते हैं क्या? मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर आप जानते तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम जानती हो। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? वो छलिया है, वो छलिया जो अपने शिष्य को साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, जो दानव के राजा जलंधर का पत्नी सती वृंदा भगवान शिव को पूजा करती थी। इतना बल था जलंधर को, जो रणभूमि पे मारने वाला सूरवीर कोई अवतार नहीं लिया, जो रणभूमि पे जलंधर को मार सकता, हत्या कर सकता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वही विष्णु सती वृंदा को साथ छल किया, अन्याय किया, जो जलंधर के रूप धारण करके सती वृंदा को पास गया और सती वृंदा को साथ में संभोग किया। पति वर्ता धर्म विनाश हुआ, जो जलंधर रणभूमि पे मारा गया। आप उसी छलिया को इतना बड़ाई कर रहे हैं। मैं क्या तो चला जाए यहाँ से,
मेरी आंखों के सामने से अभी दूर हो जाओ। चला जाए यहाँ से। मैं आपको आंखें से दूर हो रही हूँ, लेकिन एक दिन उसी गुरु की शरण में आपको जाना होगा। मैं कहती हूँ कि बकवास मत कर। क्या मैं बकवास कर रही हूँ? तो मुझे सबक मत सिखा। तो मुझसे छोटी हो छोटी जैसे बातें कर। चला जाओ। लगता है इसके ऊपर काल का प्रभाव पड़ गया है। मैं क्या तू चला यहाँ से। दीदी, आप पागल की तरह क्यों कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? मैं कहती हूँ अभी दीदी मुझे मत कहा करो। चला जा यहाँ से। चला जा यहाँ से। लगता है आपको बुद्धि मारी गई है। हाँ मारी गई है। जा यहाँ से। ऐसे क्यों कर रही हो? क्या हो गया है? पागल हो गए क्या? मैं पागल हो चुकी हूँ। यदि इससे ज्यादा मुझे क्रोध आ गई तो सोच लो क्या गति होगा तुझे। चले जा यहाँ से। मेरे सामने से दूर हो जा। दीदी, क्रोध तो महाबली रावण भी किए, कंस भी किए, पल में उसका नाश हुआ। तो लगता है आपको भी नाश का पहाड़ा आ गया। नाश हो जाए या चाहे ना हो जाए, उससे तुझे क्या मतलब है? होने तो नाश होगा तो, लेकिन तू मुझे आंखों के सामने से दूर हो जा। क्या मैं आपको आंखों से सामने से हट जाऊं? हाँ, तो आपको क्या होगा? तसल्ली हो जाएगा। मुझे क्रोध शांत हो जाएगी। चली जा यहाँ से। चली जा यहाँ से। वैसे तरफ तरफ के मर जाएगी। मिर्गी जो उठ रहा है तो मुझे चली है सबक सिखाने के लिए कि दीदी गुरु के शरणों में लग जाओ। हाँ, गुरु के शरणों में लगने से क्या होगा? तू गई उनकी शरणों में तो मुझे भी लेना चाहती है। कल्याण होता है। कल्याण होता है। बकवास बंद कर। तो गई तो जो मैं कैसे जाऊंगी उन गुरु की शरणों में? मैं जानती हूँ कि मुझे एक ही गुरु व विष्णु, दूसरा कोई नहीं। हर एक मानव को यह संसार के अंदर में एक ही गुरु होता है, दूसरा नहीं।